हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th पोएम है फायर एंड आइस, जिसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस पोएम जो है उसके पोइट कौन है? तो इसका आंसर है द पोइट ऑफ द पोएम फायर एंड आइज इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के पोइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम? फायर किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है इस पोएम में? तो इसका आंसर है फायर सिंबलाइजेज ह्यूमन डिज़ायर, इंसान की इच्छाएं, सच एज ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच होता है, लस्ट एंड अनकंट्रोल्ड पैशन मतलब किस तरीके से इंसान के अंदर अनकंट्रोल्ड पैशन आ चुका है। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम? इस पोएम में आइस किस चीज़ के लिए यूज़ की गई है, मतलब किस चीज़ का प्रतीक है आइस? तो इसका आंसर है आइस स्टैंड फॉर क्रूअल्टी एंड लैक ऑफ इमोशन, मतलब इंसान के अंदर किस प्रकार क्रूअल्टी आ चुकी है, मतलब बिल्कुल भी दया नहीं रह गई है और इमोशंस की कमी, इसको आइस के लिए सिम्बलाइज किया गया है। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है क्या? तो इसका आंसर है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट ह्यूमन इमोशंस लाइक डिज़ायर एंड हैट्रेड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। मतलब ये है कि इंसान की जो इमोशंस हैं, जैसे कि डिज़ायर यानी कि अत्यधिक इच्छाएँ, बहुत सारी इच्छाएँ, नफ़रत जो है हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोइट से दैट फायर इज इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? पोइट ये क्यों कह रहे हैं कि फायर जो है वो इनफ है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए? तो उसका आंसर है द पोइट सेज दिस बिकॉज अनकंट्रोल्ड डिज़ायर एंड ग्रीड कैन कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन, मतलब इंसान की इच्छाओं पे अपना कंट्रोल नहीं होगा और इंसान के अंदर ग्रीड यानी कि लालच होगा तो हमारे वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन पक्का है, मतलब हमारे वर्ल्ड का विनाश पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, Why does the poet agree that ice is also sufficient to destroy the world? पोइट ये क्यों मान रहे हैं कि आइस भी काफ़ी है, बर्फ़ भी काफ़ी है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए? द पोइट एग्रीज बिकॉज हार्ट्रेड एंड कोल्ड हार्टनेस कैन ऑल्सो लीड टू। तो द पोइट एग्रीज बिकॉज जो हार्टेड है, मतलब जो नफरत है, और कोल्ड हार्टेडनेस होती है मतलब कठोर दिल, ये क्या कर सकते हैं? कैन ऑल्सो लीड टू वायलेंस, मतलब हिंसा फैला सकती है और डिस्ट्रक्शन कर सकती है, विनाश कर सकती है। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे? ये पोएम हमें क्या मैसेज कन्वे कर रही है? द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट ह्यूमंस शुड कंट्रोल देयर नेगेटिव इमोशंस टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, मतलब इंसान को क्या करना चाहिए? ये मैसेज दे रही कि इंसान को अपने नेगेटिव इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए अगर उसको वर्ल्ड को सेफ रखना है। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज सिंबल इन द पोएम? तो किस तरीके से उन्होंने कैसे जो है वो सिंबल्स यूज़ किए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजेस फायर एज अ सिंबल ऑफ डिज़ायर एंड आइज एज अ सिंबल ऑफ हैट्रेड टू शो द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन इमोशन। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को किस चीज़ का सिंबल माना है? अपनी इच्छाओं का, और आइस को किस चीज़ का सिंबल माना है? नफरत का, टू शो द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, मतलब किस तरीके से ह्यूमन जो है वो अपनी प्रकृति का नाश करने में तुला हुआ है अपनी इच्छाओं के कारण और अपनी नफरत के कारण। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमोशन डज द पोइट सपोर्ट मोर एज डेंजरस, फायर और आइस? कौन सा इमोशन को पोइट जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एज अ डेंजरस थिंग? फायर है या फिर वो आइस है? सो इसका आंसर है द पोइट बिलीव्स दैट बोथ डिज़ायर फायर एंड हैट्रेड आइज आर इक्वली डेंजरस। पोइट का मानना है कि दोनों की दोनों ही चीज़ें, हमारी इच्छाएं जो कि जिसको उसने फायर से सिंबलाइज किया है और हमारी नफरत जिसको उन्होंने आइस से सिंबलाइज किया है, दोनों ही इक्वली डेंजरस है डिस्ट्रक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस जो पोएम है उससे हमें क्या लेसन मिलता है?
तो इसका आंसर है वी लर्न दैट अनकंट्रोल्ड इमोशन कैन कोज हार्म एंड डिस्ट्रक्शन, कि अगर हमारी अपनी इमोशंस पे, हमारी अपनी इच्छाओं पे कोई कंट्रोल नहीं होगा तो क्या हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है, वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉय, वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, उस वर्ल्ड का विनाश हो सकता है। सो वी शुड प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल एंड पीस, हमको सेल्फ कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और शांति का, अपने दिल में शांति रखनी चाहिए। ठीक है। सो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही है। कल फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।